हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल असलम ऑफिशियल 6193 में। और हम लोग आए हुए हैं लैंड सर्वेयर के कोर्स करने। और कोर्स हम लोग थ्योरी 1 साल से कर रहे थे और हम लोग का इम्तिहान का समय आ चुका है, तो हम लोग प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, जो कि हमारे नीलेश जी उधर सेल्फी ले रहे हैं। नीलेश जी उसको भी दिखा दीजिए, इधर आइए। और हमारे विवेक भाई भी हैं जो अभी कैमरा पकड़े हुए हैं, तो उनको भी साथ लेंगे। और हम सभी लोग उधर दिखाइए थोड़ा, प्रैक्टिकल में जो बच्चे आए हुए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा साइड में आकर के थोड़ा इधर का नज़ारा का आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे कैसा। इधर मैं पहली बार आया हूँ। और आप कहाँ से हैं भाई? मैं कटिहार जिले से हूँ। कटिहार जिले से। और मैं बिहार के भी हूँ। मैं भी बिहार का हूँ। बिहार कटिहार से। कुछ और नीलेश जी आप? मैं आपका दोस्त डॉक्टर नीलेश कुमार, सहकर्मी फ्रेंड असलम जी। असलम जी के साथ आप सबसे पहले यह बताइए कि मेरे साथ नीलेश जी आपको कैसा लगा? आपके साथ मिलके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप हमारे सहकर्मी फ्रेंड है और पड़ोसी भी है। पड़ोसी भी है और इस लेवल की जानकारी। तो सबसे पहले हम यह बता दें कि हम सभी लोग अब यह बोल सकते हैं कि अमीन बन चुके हैं। आपका नाम? कामुल। अब बोलना उचित नहीं बनता है, अब अमीन बोलना है, समझ गए? और अमीन के साथ अमीन साहब भी लगाना है, क्योंकि अब हम लोगों को ऐसे जिम्मेदारी मिल गया। क्योंकि अब हम लोगों को नीलेश जी मतलब इतना जिम्मेदारी मिल गया कि किसी 2 व्यक्ति को, तनाजा को हम लोग खत्म करेंगे जी। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा एक चीज़, मैं ये 2 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। चलते चलते थोड़ा मैं 2 साल मेरा हो गया इस फील्ड में काम करते करते, यानी कि मैं नापी करते रहता हूँ। और मेरा एक्चुअल कटिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मेरा मेन सिटी पड़ता है वो बारसोई सिटी है। बारसोई सिटी में ही मेरा काम चलता है। जी बोलिए ना, आप बोलते रहिए। एक ब्लॉग है फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग कोई फिनिशिंग, कोई कट सट वाला वीडियो नहीं डाल रहे हैं हम लोग। यानी मेरा काम चलता है इसमें। शायद डॉक्टर साहब शायद काम करते ही नहीं कर पाएंगे, और मेरा एक अनुभव है कि मैं इस क्षेत्र में 1-2 साल से काम करते आया हूँ। और सर से यानी इस फील्ड में बहुत सा काम किया। और दोबारा हम लोग ट्रेनिंग करने आए थे, डिप्लोमा कोर्स के लिए आए थे। अब ये हमारा डिप्लोमा कोर्स खत्म हो रहा है। आज हम लोग जंगल की तरफ आए थे। जंगल दिखाइए सर, कितना जंगल का सर्वे करने आए थे। और जंगल ऊपर ETS मशीन से करने आए थे, जो हम लोगों ने कुछ वीडियो के साथ साथ कुछ पिक्चर लगा देंगे, और इसमें से आप अनुभव कर सकते हैं। क्या सर जी? जी बिल्कुल। और इससे ये मालूम चलता है कि हम लोग अब जंगल का भी सर्वे करने के सक्षम हो चुके हैं। पहले तो हम लोग चैन से करते थे, प्लेन टेबल से करते थे। मैं तो उससे करता था, मगर ETS कभी चलाया नहीं था। यहाँ जब आए ETS का भी नॉलेज हुआ, और अब हम ETS के जरिए बहुत दूरी तक भी हम लोग नापी ले सकते हैं और जंगल वाला सर्वे कर सकते हैं। इसके बाद अपनी हमारे बिहार में अग्रम जी होता क्या है कि अभी हम लोग देखे होरिएंटल। हाँ। तो हमारे होरिएंटल में, बिहार में ज्यादातर होरिएंटल में ही काम होता है। जी। जो होरिएंटल फ्रेंड्स बोले तो उसको बोला जाता है कि समतल, जो मतलब बराबरी क्षेत्र। हाँ। समझ गया, बराबरी क्षेत्र। और यहाँ देखिए जैसे स्लोप, जैसे ये हुआ ऊपर से नीचे आएंगे, इसको स्लोप डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि वहाँ से हम यहाँ आएंगे तो स्लोप डिस्टेंस मतलब नीचे की दूरी। तो ये हो गया। और वर्टिकल हो गया जैसे ऊपर का। और बराबर जो समतल होता है बिहार में या बाहरी, यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ भी मतलब ऐसा ही है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर आपको मतलब सभी प्रकार के, ये पहाड़ी इलाका है जी, बहुत ही कम समतल। और यहाँ का नापी हम लोग करने में इतना कष्ट किए हैं, सर से डांट भी सुनते रहते हैं अभी भी कहीं कहीं। और सर का थ्योरी का एक ऐसा माध्यम है जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके एक सफल अमीन के रूप में हम लोग। तो यहाँ जी एक चीज़ और मैंने एक चीज़ और देखा झारखंड का। इससे पहले भी आए थे एक बार। इस बार मैंने फिर अपनी इस क्लास के दौरान मैं अभी झारखंड का कुछ बोकारो की तरफ नापी में गया। वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिला नापी के दरमियान। मैं ये सोचता हूँ जो कुशल अमीन के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि पहाड़ी क्षेत्र और ढलानों और ऊपर नीमा ज़मीनों को भी नापना सीखना एक बहुत कठिन काम होता है। मैंने जब बोकारो की तरफ गया, पहाड़ी जो कोयला का खान है, रामगढ़ की तरफ भी गया देखने के लिए। उस दिन मैं यहाँ से गायब भी था 4-5 दिन के लिए इस ट्रेनिंग से। मैंने ट्रेनिंग से करके गया था सर से, जो मैं कहीं नापी करने जा रहा हूँ बोकारो की तरफ। तो मैंने देखा वहाँ पर जो अचानक से कोई ज़मीन समतल तो है, फिर अचानक से ऊपर उठ जाता है, और ऐसी जगह नापी करना थोड़ा सा परेशानी होती है। जो हम लोग हज़ारीबाग में जो ट्रेनिंग किए, इससे ये अनुभव हो गया है, चाहे हम लोग को ऊँची नीचे ज़मीन दे दे, चाहे जंगल दे दे, अब हमको नदी क्यों ना दे दे, हम लोग उसकी नापी कर सकते हैं। अच्छा, नदी के लिए भी हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा माध्यम दे दिया गया है, अच्छा माध्यम मिला है, जो पढ़ने के बाद शायद कि ये किसी और अमीन को मिला हो। विदाउट पढ़ा हुआ अमीन को ऐसा मिलना मुश्किल है। क्या सर जी? जी। हम लोग जो शुरू आए थे यहाँ हजारीबाग, तो सब फ्रेंड सब तो आए थे, तो लग रहा था कि हम लोग कोई एलियन ही है, सब अपने आप को एलियन लग रहा था।
धीरे धीरे 2-3 दिन जब गुजरात हमारे मित्र सहपाठी अकामुल जी, जिनका मिस कॉल बहुत ज़्यादा जाता है, हम लोग मतलब आपस में बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती करते रहते हैं, जो कि विवेक जी कैमरा पकड़े हुए थे और ये भाग रहे हैं। तो विवेक जी, सबसे पहले मैं आपका फिर से आपके मुंह से और आपकी जुबान से आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं विवेक कुमार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अमीन का सर्वेयर का कोर्स करने के लिए मैं अभी हजारीबाग में आया हूँ और बहुत अच्छे से हम सब सहपाठीगण अच्छे से कोर्स किया जी। और आज हमारा क्या जंगल का सर्वे में आपको मतलब कैसा लगा, जो हम लोग सीखे और यहाँ अपने से करके जो सर को दिखाए? तो अब हम लोग को अगर ऐसा तो बिहार में जल्दी मिलता बिहार नहीं है। में ऐसा जंगल तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिले तो अच्छे से सर्वे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग चैन सर्वे जो पैमाइश होता है, तो उसके लिए हम लोग कैसा रहेंगे? बिहार में जाकर धूम मचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल धूम मचाएंगे, ठीक ना। वहीं से वहाँ मुझे तो लगता है ये लोग जो चैन सर्वे ऐसा करेंगे ना, जो वहाँ के अमीन होंगे शायद देखते ही शायद अचंभा हो जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, इतने सारे एंगल ट्रेंगल सब निकालने सीख लिए लोग। मतलब हम लोगों के पास बहुत सारा, एक सिर्फ चैन चलाना मतलब जरी फीता चलाना पैमाइश का मंत्र या सूत्र नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम लोग जानेंगे कि अपने अपने, हम तो शिवहर जिला से बिलोंग करते हैं, तरियानी क्षेत्र से, और अच्छे खासे अमीन के रूप में जाने जाएंगे। बाकी बोलने से कुछ नहीं होता, प्लॉट पे जब काम करेंगे तो हम सभी लोग जानेंगे, ठीक। और मैं बात कर रहा था कामुल जी का, जिनका मिस कॉल बहुत ही ज़्यादा आते रहता हूँ, हम लोग मौज मस्ती करते रहते हैं। यहाँ क्या, हम लोग जब भी प्रदेश आते हैं तो यहाँ पे सभी लोग भाई भाई बन जाते हैं, अपना जैसा ही बन जाते हैं। तो चलिए कामुल जी कुछ बोलिए। हम लोग यहाँ जब आए हजारीबाग शुरू में तो लगभग 150-200 के आसपास हम लोग पहुँचे। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि हम लोग सब अलग अलग ग्रह के एलियन सब आए हुए हैं, किसी से कोई बोलचाल नहीं, किसी से कोई मतलब ये नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था शुरू में। फिर बाद में जब थोड़ा 2-3 दिन गुजरा, उसके बाद जो हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ तो लग रहा था कि अब जिगरी दोस्त बन गए सब आपस में। अब मतलब सब लगभग 4-5 स्टेट के लोग हैं, किसी को कोई जानता भी नहीं था। अब धीरे धीरे इतना गहरा दोस्ती हो गया, तो हमको तो लग रहा है कि अब जब लास्ट में यहाँ से छोड़ के जाएंगे सब लगता है रोना धोना चालू करेगा ऐसा लग रहा है हमको। और ऐसा मतलब हम लोग का हो भी गया है फ्रेंडशिप की गहरा दोस्ती टाइप का, लग रहा है कि बचपन से जब से दोस्त जैसे होता है उस तरह का हो गए हैं हम लोग। थोड़ा सा हम और एगो शायरी हम एगो कुछ सुनाना चाहते हैं। मैरिड है, मैरिड या क्या बोलते हैं आप अपने आप को अनमैरिड समझते हैं? मैरिड है नहीं, मतलब ये हम तो समझ रहे हैं कि अमीन का क्षेत्र में सब मिलजुल के रहना चाहिए, तो ही हम लोग कामयाब हो पाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग मैं मजाक कर रहा था। चलिए एक कुछ हम लोगों की दोस्ती के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो कामुल जी बोलिए, फरमाइए जी। मैं भूल जाऊं तुझे ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरे दिल में तेरे सिवा कोई बसा ही नहीं, मिले थे राह में यूं तो 1000 चेहरे, मेरी निगाह में लेकिन कोई जचा ही नहीं। मतलब ये सब हम लोग के दोस्ती के लिए वाला निकाले, कोई लड़के उड़के के नहीं है। मतलब हम लोग का इतना दोस्ती गहरा हो गया कि हमको कुछ बोलने का मन किया, इसीलिए हम बोले थोड़ा। अब बोलिए कुछ। डॉक्टर साहब भी कुछ बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं कामुल जी ये बोलना चाहूँगा कि आप ये शायरी का लफ्ज किस मतलब हम लोगों के जरिए किसी और के पास तो नहीं पहुँचा रहे हैं? नहीं, ये मतलब दिल से निकलता है तो इस तरह का बात आ जाता है, इसलिए मतलब किसी और के लिए नहीं। मतलब हम लोग का इतना गहरा दोस्ती हो गया, लग रहा है कि सब हम एक ही मोहल्ले के बचपन से ही फ्रेंड है हम लोग, इस तरह का अब लगने लगा है। चलिए, तो डॉक्टर साहब हम लोगों के दोस्ती के बारे में हम लोग जो इतना, तो डॉक्टर साहब तो हमारे लगभग हमारे घर से कितना 40-50 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे। तो हम लोग कभी अगर हुआ अमीन के क्षेत्र में, कभी वहाँ हमें समस्या लगाइए, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोगों को पूरा 100 में 100% अगर दिया गया है तो सर से भी 1-8% छूट गया होगा। और कैप्चर तो किए हम लोग, लगभग कोशिश पूरा किया है। अमीन के क्षेत्र में टसल हो सकता है डॉक्टर साहब से। एगो शेर हम दोस्ती के ऊपर हम भी पढ़ देते हैं। कितनी छोटी सी दुनिया है मेरी, कहते हैं शायर लिखते हैं, कितनी छोटी सी दुनिया है मेरी, एक मैं हूँ और एक दोस्ती तेरी।
क्या है, एक दोस्ती तेरी। encounter हो और सकता हम ये जानते हैं कि अमीन के 50 क्षेत्र में एक किलोमीटर दूसरे के से रेंज मिल के रहने पर इतने फायदे हैं, जो कठिन से कठिन जो नापी या कुछ होगा तो हम लोग आपस में मिलके हल कर सकते हैं। क्या सर जी? जी 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 बिल्कुल। अगर साथ देंगे तो साथ ही में दुनिया चलता है। खाना चलिए ना हमारा। तो डॉक्टर साहब हमारे कुछ बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब बोलिए। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार, हम लोग का ब्लॉग वीडियो में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग जहाँ आए हैं इस मिशन से, तो हमारा ये मिशन और ये अभियान बिल्कुल सफल रहेगा और हम इसके माध्यम से वाकई में एक महान सेना होंगे और जो भी जिम्मेवारी हमको मिला है इस अमानत के फील्ड में उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, पूर्ण रूप से और पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। ये हमारा मिशन और अभियान जो सफल होगा ये इसका मेन तथ्य है और वाकई में मुझे सेना बनना चाहिए। और बात रह गई कि जिस उम्मीद से हम आए हैं हम लोग, तो हमें ये पता नहीं था कि हमारे सर या फिर जिस फील्ड में हम आए हैं उस इंस्टीट्यूट से हमको इतनी सारी बातें और इतना डीप डाउन जो नॉलेज है इतना नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो हमने आया, जो उम्मीद किया, शायद वो उम्मीद से मुझे ज़्यादा निकला और जब इस चीज़ को मैं ग्रैप्स किया, समझा, तो मुझे लगा कि वाकई में अमीन बनने के लिए इतनी नॉलेज की ज़रूरी बिल्कुल अच्छा होगा, ज़रूरत है भी। हाँ अच्छा होगा। अमीन बनने के लिए इतनी नॉलेज की ज़रूरी अच्छा होगा और इस व्यू से, इस विचारधारा से इतना समझ के जब हम करेंगे तो हमारी जो क्षेत्र है, स्कोप है, उसमें कोई कमी नहीं आएगा और हम पैसे ढेर सारे कमा पाएंगे। लोगों से मुझे एकदम ऊंचे लेवल पे प्रेज मिलेगा अपने और प्रसिद्धि सम्मान भी मिलता है। हर किसी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो जी, अगर बिल्कुल। काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो भैया पैसा तो चाहिए ही जी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत समस्या है तो हम लोग ये चीज़ तो जी। समाज में एक दूसरे एवरेज कर ही लेते हैं। एवरेज करके चलते हैं। जी जी ऐसा नहीं अगर हाँ, एक बात और भी होता है समाज में कि अगर मेरे पास खाने को नहीं है फिर मैं आपसे मांग लूँगा, ठीक है, आपसे मांग लिया, लेकिन अब आपके पास मैं काम करने जाऊंगा तो ये भी मत बोलूँगा कि आप मुझे दिए हैं मैं आपका फ्री में काम कर दूंगा। ऐसा भी नहीं होता है, वो तो हेल्प एक सामाजिक के रूप में होता है, तो वो तो अलग बात है। अच्छा चलिए, आपने ये टिप्स बोला बहुत अच्छा। इस पे मैं एक आइडिया पेश करना चाहूँगा आप सभी लोगों के सामने। हमारी बुद्धि और विवेक का और हमारी जो जीवन का जीने का जो मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम पैसा से ही समझौता कर ले या अपनी ज्ञान से ही समझौता कर ले, ऐसा नहीं है। हमारी जीवन का मेन लक्ष्य है किसी को सही तरीके से मुक्त करना, चाहे वो पैसा की कमी हो तो भाई वहाँ पे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि क्या उसमें अगर वो कमी है तो उस चीज़ को मैं पूरा करूँगा हद तक संभवतः जो प्रयास होगा, और ज्ञान की कमी उसे ज्ञान दूंगा। जिसके पास किसी चीज़ की कमी आ रही है तो सब चीज़ पूरा करूँगा। ये हमारा जीवन जीने का अंतिम लक्ष्य है और इस चीज़ से, समस्या से भी मुक्त करना हमारा जीवन का अंतिम अच्छा लक्ष्य। ठीक है। अब ये सब तो बात बहुत सारे लोग समाज में अभी हम लोग समझेंगे, समझाएंगे। जी जी हम लोग कोई अभी खुदा भगवान नहीं हो गए हैं, ठीक है, हम लोग भी बहुत अभी कुछ सीखेंगे। अभी नए हैं तो भले ही नॉलेज मिला है, हो सकता है प्लॉट पे कुछ काम करने में गलतियाँ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं और हम आजूबा लोग चीज़ दिखा दीजिए जी सब आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो दीमक बोलता है, दीमक। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मिट्टी लोग की बनी समझा हुई दीजिए। मुझे पता नहीं है कि ये तो क्या है। इसको ताजमहल बोल सकते हैं। हाँ, मिट्टी है क्या ये? मिट्टी है क्या? ताजमहल से कोई कम नहीं, ये ताजमहल से कोई कम नहीं है। और एक ऐसा होता है जो आप बता सकते हैं? अमीन के फील्ड में इसको तूदा जैसा भी बोला जाता है। जो तूदा होता है ना मिट्टी का, जिसको मुश्किल मान करके बहुत, जैसे ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र में या फिर नदी क्षेत्र में बनाया जाता है तूदा फ्रेंड्स, वो मुश्किल होता है, वहीं से पैमाइश का काम शुरू। चलिए, ईश्वर की दुनिया अजीब है, बहुत कुछ देखा हम लोगों ओके, ने। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। हम लोग का जो भी बना है खाने के लिए, मैं तो पनीर वाला हूँ शाकाहारी, और हमारे भाई साहब खाएंगे चिकन मटन, जो भी ये लोग खाए। मैं तो मैं भी पनीर वाला ही हूँ। आपका मैं भी पनीर वाला हूँ। चिकन तो मैंने खाता नहीं, मछली खा लेता हूँ। चिकन और मछली है, मटन भी है। वाह, मैं शाकाहारी खाना में मेरा एडमिशन है भाई। सभी लोग मैं पनीर खाता हूँ सबसे। सभी प्रकार के खाना बना है, जी जी, लेकिन हम लोग अपने फ्रेंड्स इच्छा अनुसार हम लोग खाने का पसंद किए हैं और खाएंगे भी। चलिए, तो इसी के साथ ये कौन कौन बांस है या करछी है भाई, क्या है? दोस्त के माध्यम में जो भी विचार आया हम लोग एक थोड़ा सा हम भी बुलाएंगे। टीम के रूप में
फिर से बोलना चाहेंगे? अमीन बोलना भी जैसे- बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग आए हुए हैं यहाँ, तो सर के द्वारा भी हम लोग का पिकनिक कराया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं अभी और पिकनिक भी करेंगे, सब पहुँच रहे हैं, इसीलिए हम लोग जी अभी शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत लड़का है। मना रहा है इस ब्लॉग को यही मतलब जहाँ तक पहुँचा क्या और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब पकड़ेगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और हम लोग पे भरोसा करके अमीन के क्षेत्र में काम दीजिए। जहाँ तक कोशिश करूँगा कि सभी लोगों को सही काम करके दूँ और एक भरोसा कायम करूँ। धन्यवाद।